भाई के कंधे पर बहन की लाश और बैंक की ओर बढ़ते कदम ने न सिर्फ आज मानवता को शर्मसार किया है, अपितु हमारे सिस्टम पर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्या वास्तव में आजादी के मायने सभी के लिए बराबर हैं या आजादी अलग अलग परोसी जा रही है? क्योंकि जहां एक ओर इन्हीं बैंकों का कई हजार करोड़ रुपए लेकर बड़े बड़े उद्यमी विदेश भाग जाते हैं, तब बैंकों की मुस्तैदी नजर नहीं आती। लेकिन एक गरीब अपनी मरी हुई बहन के खाते से सिर्फ 19,300 रुपए निकालने के लिए जब बैंक जाता है, बैंक के कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, तब कर्मचारियों द्वारा उसे सही रास्ता बताने की बजाय कि आप कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं या किस तरह से आप अपनी बहन के खाते से पैसे प्राप्त कर सकते हैं, बार बार यह कहकर लौटा दिया जाता है कि जब बहन को लेकर आओगे तब तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। तो जो व्यक्ति पहले ही अशिक्षा और गरीबी की मार झेल चुका है, उसका बौद्धिक स्तर इतना उत्कृष्ट नहीं है या वह इतना शिक्षित नहीं है कि वह इस बात को समझ पाए कि कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन गरीबी इस कदर कि वह 19,300 रुपए छोड़ भी नहीं सकता। तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि अपनी जो साहब ने कहा है कि बहन को लेकर आओगे तब पैसे मिलेंगे, तब उस व्यक्ति ने 2 महीने पहले मर चुकी बहन, जिसको अपने हाथों से मिट्टी में दफन किया था, वापस से उस कब्र को खोदता है और अपनी बहन की का शव जो अब कंकाल में परिवर्तित हो चुका है, उस कंकाल को वापस लेकर साहब की टेबल में पहुंचता है कि साहब यह रहा बहन का कंकाल, अब मेरे पैसे वापस कर दो। तो यह घटना इस ओर इशारा करती है कि क्या भारत अब आजाद है या स्थिति अब भी पहले जैसी है कि यह देश अमीरों और संपन्न वर्ग के लिए ही है, गरीब और लाचार कल भी पिस रहा था और आज भी पिस रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में जीतू मुंडा नामक व्यक्ति की। जीतू मुंडा के बहन की मृत्यु करीब 2 माह पहले हो जाती है। उसके बाद वह लगातार बैंक के चक्कर काट रहा होता है कि मेरी बहन के खाते में जो मेरे गाढ़े दिनों की कमाई 19,300 रुपये जमा है, वह साहब हमें लौटा दीजिए। लेकिन साहब बार बार यही कहकर लौटा देते हैं कि जब बहन को लेकर आओगे तब तुम्हें यह पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन जीतू यह समझा कर थक चुका होता है कि मेरी बहन मर चुकी है। लेकिन बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा उसे यह नहीं बताया जाता कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ या इस पैसे को निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या सरल प्रक्रिया होगी। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही गरीबी और अशिक्षा की मार झेल चुका है, वह वर्तमान प्रक्रिया प्रणाली को कैसे स्वयं से समझ सकता है। उसके लिए तो आप जैसे एक पढ़े